आप सभी साथियों का स्वागत है टेक्निकल गुरुजी पार्ट टीएससीटी पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे टीएससीटी की नियमावली के बारे में। क्योंकि टीएससीटी के नियमावली के बारे में चर्चा करना है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो टीएससीटी के मुख्य सभी नियमों से आप परिचित हो जाएंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, जो भी आपको नियमों के बारे में लेकर रहती है। नियमों को जानना ज़रूरी है। बार बार आप लोगों से अनुरोध भी किया जाता है कि आप लोग साइट पे जाएं और साइट पर जाकर नियमावली को पढ़ लें, लेकिन आप लोग किसी कारणवश नियमावली पे जाकर नहीं पढ़ पाते। एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि उन नियमों को आप लोगों तक पहुँचाया जाए। वैसे टीचर सेल्फ केयर टीम का गठन 26 जुलाई 2020 को शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के सहयोग के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश की पहली टीम है। आदरणीय विवेकानंद जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपने शिक्षकों के लिए भी कुछ करें। उसी को ध्यान में रख कर उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया और आप tsctup.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है। सभी शिक्षक स्वेच्छता से जुड़ते हैं, पूरी तरह से निःशुल्क है और किसी भी शिक्षक को बाध्य नहीं किया जाता टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए, बल्कि सारे शिक्षक स्वेच्छा से ही जुड़ते हैं। इस समिति का संचालन जो है वो टीचर सेल्फ केयर समिति के द्वारा किया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है और पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम करता है, जिसके कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं और उन मुख्य नियमों की चर्चा मैं करूँगा। 6 जनवरी 2024 से अब तक जो नए नियम आए हैं उनका सारा विश्लेषण इस वीडियो में मैं करूंगा। 6 जनवरी 2024 से शिक्षा मित्र, अनुदेशक, चतुर्थ श्रेणी कर्मी, क्लर्क, खंड शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रवक्ता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा उच्च शिक्षा के शिक्षक स्टाफ जुड़ सकते हैं, जबकि बेसिक और माध्यमिक शिक्षक इसमें पहले से ही जुड़े थे। तो लगभग पूरा बेसिक, पूरा माध्यमिक और उच्च शिक्षा के समस्त स्टाफ इसमें जुड़ सकते हैं। ये ग्रुप स्पेशल शिक्षकों के लिए ही बनाया गया था। जुड़ने के साथ साथ आप लोग प्रयास करिएगा कि टीएससीटी के टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि सारी सूचनाएं आपको टीएससीटी के टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलती हैं। आवश्यक सूचना जो होगी उसे आप tsctup.com पे चले जाइएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर लीजिएगा। जितनी भी आवश्यक सूचनाएं होंगी उसे क्रम से भरिएगा। कोशिश करिएगा कि अंग्रेजी में भरिएगा, जिससे आपके डाटा को सही से कैप्चर किया जा सके। और भरने के बाद आप अपनी सहमति देते हुए रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा और सप्ताह में कम से कम 2 बार टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर देखते रहिए, जिससे कि कोई भी सूचना आपसे मिस ना हो, क्योंकि सूचनाओं को प्राप्त करने की सारी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। अगर कोई भी संबंधित सूचना आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। फिर भी पूरा प्रयास किया जाता है सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जनपदीय टीम के माध्यम से, प्रदेश IT सेल के माध्यम से, कोर टीम यहाँ तक कि हमेशा लगी रहती है कि कोई भी सूचना आप तक पहुँचाई जा सके, कोई भी सूचना आपसे मिस ना हो। फिर भी अगर आपसे कोई सूचना मिस हो जा रही है तो इसके आप जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि इतना प्रयास करने के बावजूद भी अगर आप तक सूचना नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है, और इस लापरवाही को दूर करिए। आप लोग सप्ताह में 2 बार सभी ग्रुपों को ज़रूर देखें, जिस भी ग्रुप के आप सदस्य हैं, क्योंकि टीएससीटी का प्रथम दिवस से ही नियम है, जो सहयोग करेगा उसी को सहयोग मिलेगा। टीएससीटी में जो सदस्यता है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। बस दिवंगत सदस्य परिवारों को सहयोग भेजना जरूरी होता है, जो कि 100% होना चाहिए। किसी भी सदस्य का सहयोग छूटना नहीं चाहिए। इसका नियम ही है, टीएससीटी का नियम ही है, सहयोग के बदले सहयोग। बहुत ही आवश्यक सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु बल्क टेक्स्ट मैसेजिंग सुविधा को प्रारंभ करने हेतु ट्राई से अनुमति ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही ट्राई से अप्रूवल मिल जाएगा, आप लोगों को टेक्स्ट के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि सहयोग स्टार्ट होने वाला है। आप लोग सहयोग करें। फिलहाल जब तक ये अनुमति नहीं मिल पाती है, आप लोग प्रयास करें
कि आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहें, अपनी परेशानियों से टीम को अवगत कराते रहें और टीम के द्वारा समय समय पर जारी किए गए सूचनाओं को खुद पढ़ें और अपडेट रहें। आगे आते हैं, अगर आप किसी अन्य संस्था से जुड़े हैं या किसी ऐसी संस्था के पदाधिकारी बने हैं जो TSCT का विरोध करती है या TSCT के समान कार्य करती है, तो आपकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। ऐसे सदस्य के पूर्व में किए गए सहयोग के बदले किसी भी लाभ का दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी टीम के पदाधिकारी के साथ अगर आप अभद्रता करते हैं, डराने धमकाने का प्रयास करते हैं या उसे डराते हैं, तो भी आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और आपके पूर्व में किए गए जितने भी सहयोग हैं उसके आधार पर आपको कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा। 6 दिसंबर 2023 के बाद TSCT से जुड़ने वाले सदस्य किसी अन्य समविषयक संस्था जो शिक्षकों के लिए चलाई जा रही है उससे जुड़ते हैं तो TSCT के द्वारा उन्हें या उनके नामिनी को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। यानी जो सदस्य TSCT से जुड़ेगा वह TSCT जैसी किसी अन्य समानांतर संस्था से जुड़ता है तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त मान ली जाएगी। अगर कोई तथ्य छुपा कर भी जुड़ता है तो TSCT मदद नहीं करेगी। आप बिना किसी अन्य टीम का हिस्सा बने भी किसी का सहयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु ध्यान रखिए लाभ किसी एक मंच से ही उचित है। यानी कि आप किसी भी संस्था से ना जुड़े और सहयोग करते रहें। आप लाभ के लिए ना जुड़े, लाभ के लिए आप सिर्फ TSCT से जुड़े और आप जिस भी संस्था में चाहते हैं सहयोग करना करिए। सहयोग करना एक पुनीत कार्य है, सहयोग करते रहिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप TSCT से भी लाभ लें और उस संस्था से भी लाभ लें। आप लाभ किसी एक संस्था से लें। वैसे भी TSCT मदद का मंच है, लाभ का नहीं। आप यहाँ हमेशा मदद के लिए ही जुड़े, ज़्यादा बेहतर होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप TSCT की हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए नंबर सामने दिए गया है 7007087337। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपको सूचनाएँ मिलती रहेंगी। TSCT का जैसे ही निर्माण हुआ, TSCT जैसे ही चलन में आई, चंद दिन के बाद ही पहला सहयोग प्रयागराज के स्वर्गीय शकील अहमद का किया गया। उसके बाद स्वर्गीय विनोद चंद सोलिया जी जो जालौन के थे उनका सहयोग किया गया। उसके बाद अमेठी के स्वर्गीय अशोक प्रभाकर जी का सहयोग किया गया। उस समय भी यह नियम था कि सभी को हर सहयोग करना अनिवार्य होगा। जो सहयोग करेगा उसी को सहयोग मिलेगा। नियमों का दुरुपयोग होने की संभावना थी, इसीलिए लॉकिंग पीरियड का विकल्प आया। लॉकिंग पीरियड वर्तमान में 5 माह का चल रहा है। 5 माह सामान्य के लिए और गंभीर बीमारी की स्थिति में 15 महीने का लॉकिंग पीरियड किया गया है। यानी कि अगर आप सहयोग करना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए 5 महीने का लॉकिंग पीरियड होता है। इन 5 महीनों के अंदर अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो संस्था आपका मदद नहीं करेगी, आपका कोई सहयोग नहीं करेगी। लेकिन आप एक बार 5 महीने का लॉकिंग पीरियड पूरा कर लेते हैं तो संस्था आपके सहयोग का आह्वान करेगी। यही कंडीशन गंभीर बीमारी की स्थिति में भी होगा, उनके लिए 15 महीने का होगा। अगर आप तथ्य छुपा लेते हैं, आपको गंभीर बीमारी है और तथ्य छुपा कर आप जुड़ जाते हैं तो आपका सहयोग नहीं किया जाएगा। सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी शिक्षक साथी द्वारा गलती से किसी भी नामिनी को पैसा भेज दिया गया, अधिक पैसा भेज दिया गया, तो उस धनराशि को संस्था वापस करवाने के लिए प्रयास करेगी। इसके लिए आपको उचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। लेकिन प्रदेश टीम कोई गारंटी नहीं लेगी कि आपका पैसा वापस ही आ जाएगा। वो नामिनी से संपर्क करेगी और उसके लिए पूरी तरह से पूर्ण सार्थक प्रयास करेगी। और होता भी है, लगभग 100% केसेज में पैसा वापस करवा दिया गया है। लेकिन कभी कभार अगर एक आध केसेज में आपका पैसा नहीं वापस हो रहा है तो आप संस्था पर कोई दबाव ना बनाएं। फिलहाल अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी साथी का पैसा एक्स्ट्रा गया और उसे वापस नहीं करवाया जा सका। पैसा वापस हो जाता है और 100% वापस हो जाता है। वर्तमान समय में सहयोग प्राप्त करने हेतु सभी सहयोग करना अनिवार्य है। एक भी सहयोग आपका छूटना नहीं चाहिए। सदस्य बनने के बाद लॉकिंग पीरियड की अवधि में भी आपको सभी सहयोग करने होते हैं। सहयोग करना जितना ज़रूरी है, पैसा भेजना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी रसीद को अपलोड भी करना है। हमारे कुछ साथियों की बार बार आती है, क्वेरी आती है, वो फॉर्म पैसा भेज देते हैं लेकिन रसीद नहीं अपलोड कर पाते। कहते रहते हैं सर कोई और विकल्प बताइए। बताना चाहूँगा कोई और विकल्प नहीं है। जितनी आप तन्मयता के साथ, जितनी आप जिम्मेदारी के साथ पैसा भेजते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी से आप रसीद को भी अपलोड करें, क्योंकि इन्हीं रसीद के बेसिस पे ही आप
को वेरीफाई किया जाता है। संस्था अपने पास सिर्फ रसीद ही रखती है। आप खुद जानते हैं कि पैसा संस्था अपने खाते में नहीं लेती है, पैसा सीधे नामनी के खाते में जाता है। फिर भी अगर आपको का सहयोग छूट जाता है तो संस्था आपको कुछ छूट देती है, लेकिन इसके लिए अगर आपने 10 सहयोग पहले पूरे कर लिए हैं तो जैसे ही आपके 10 सहयोग पूर्ण हो जाते हैं, आप 90% वाले दायरे में आ जाते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपने लगातार 10 सहयोग किया, उसके बाद आपका 11वां सहयोग छूट गया। इस कंडीशन में देखा जाएगा कि क्या आपने 90% का कोटा पूरा किया है और आप वैलिड मेंबर हो गए। यदि आपका सहयोग बीच में ब्रेक हो जा रहा है, इस स्थिति में आपके लिए फिर से 5 माह का लॉकिंग पीरियड होगा, यानी कि आपको लगातार 5 सहयोग करना होगा। इस बीच में अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको सहयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके 5 सहयोग नहीं पूरे हो जाते। 5 सहयोग पूरे हो जाने के बाद आपकी सदस्यता बहाल मानी जाएगी और आप पुनः वैलिड मेंबर हो जाएंगे। कोशिश करिए कि ये स्थिति ही ना आए, आप लगातार सहयोग करते रहें, क्योंकि सहयोग के बदले सहयोग ही इसका मोटो है। सहयोग के बदले ही सहयोग मोटो रखने का बेनिफिट ये है कि अगर आप सहयोग करते हैं तो सहयोग पाने के हकदार होंगे। अगर सभी साथी सिर्फ लाभ के लिए ही आते रहे, कोई सहयोग करने के लिए ना आता रहे, तो हम उन साथियों को कहाँ से खोज के लाएंगे जो सहयोग करेंगे। इसीलिए ये ज़रूरी था कि सहयोग के बदले ही सहयोग किया जाए और ज़्यादा छूट ना दी जाए। वैसे 90% का रूल मुझे बहुत बेहतर लगा और 90% का रूल उन सभी साथियों के लिए अच्छा ही रहेगा जो साथी लगातार सहयोग कर रहे हैं, किसी कारणवश उनका बीच का एक आध सहयोग मिस हो जाए। अब जो सहयोग करना चाह रहे हैं, जिनका ब्रेक हो चुका है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर से जुड़े, लगातार 5 सहयोग करें, 5 महीने का लॉकिंग पीरियड शुरू करें और फिर से वैलिड मेंबर हो जाएं। 1 जनवरी 2024 से इस लॉकिंग पीरियड को बढ़ाकर 5 महीने के कर दिया गया। जो नया लॉकिंग पीरियड है वो सामान्य के लिए 5 महीने है और असाध्य रोग के लिए 15 महीने है। अगर कोई भी सदस्य एक बार सहयोग छोड़ देता है तो उसका लॉकिंग पीरियड 5 माह हो जाएगा। अगर कोई सदस्य 1 वर्ष के अंतराल में 2 या 2 से अधिक बार सहयोग छोड़ देता है, लॉकिंग पीरियड 5 माह का हो जाएगा और 5 महीने के बीच में जितने भी समस्त सहयोग होंगे उसे पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस चीज़ को स्पेशल ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिन भी साथियों का सहयोग 2 या 2 से अधिक बार छूटता है, उनके लिए ये है कि 5 माह का लॉकिंग पीरियड होगा। उसके बीच के समस्त सहयोग पूर्ण करने के बाद वो एक वैधानिक मेंबर हो जाएंगे और उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। कुछ हमारे ऐसे भी साथी होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ सहयोग भी किया और सहयोग करने के बाद फिर से उन्होंने सहयोग छोड़ दिया। सपोज करिए कि उन्होंने सहयोग लगातार 6 माह या उससे अधिक समय के लिए छोड़ दिया। अब उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्हें दोबारा वैधानिक सदस्य बनने के लिए उनके लिए भी 5 महीने का लॉकिंग पीरियड होगा और उसके बीच के समस्त सहयोग पूर्ण करने होंगे। उसके बीच का कोई भी सहयोग छूटना नहीं चाहिए। जब आप दोबारा सहयोग ब्रेक होने के बाद आप वापस आते हैं तो उसके बीच में जो 5 माह का लॉकिंग पीरियड होगा उसके बीच में जितने भी सहयोग आएंगे उन सबको कम से कम आपको करना ही होगा, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं होगा। 90% रूल की व्याख्या कर दिया जाता है। एक बार फिर से 90% रूल तो ऐसे बता चुका हूँ, लेकिन फिर से सुन लीजिए कि अगर कोई ऐसा साथी है जो लगातार सहयोग कर रहा है और किसी कारणवश उसका सहयोग छूट जा रहा है तो उसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते 10 में से 9 सहयोग वो कम से कम कर दिया हो। उसके बाद अगर कोई सहयोग छूट रहा हो तो उसकी सदस्यता निलंबित नहीं होगी, ना ही उसे सहयोग से इनकार किया जाएगा, बशर्ते सहयोग ना कर पाने का वाजिब और संतोषजनक कारण होना चाहिए। इस प्रकार छूट सहयोगी की संख्या बढ़ने पर बढ़ती जाती है। 10 बार, 20 बार, 50 बार के साथ विचाराधीन हो जाती है। उसके सहयोग के प्रतिशत में 80% से लेकर 90% तक भी विचार किया जा सकेगा। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब आपने कम से कम 10 सहयोग कर दिया हो। 10 सहयोग के बाद ही आपके इस परसेंटेज पर विचार किया जाएगा। इस नियम को तब तक लागू किया जा रहा है जब तक कि अगला संशोधन नहीं हो जाता है। 10 सहयोग से पहले 90% अवसरों पर सहयोग के नियम को नहीं माना जाएगा। यानी कि आपको अगर 90% का सहयोग वाला मामला फॉलो करना है तो आपको कम से कम 10 सहयोग पहले के पूर्ण करने होंगे। 10 सहयोग पूर्ण होने के बाद ही 90% वाले क्राइटेरिया में आप आएंगे।
कोशिश करिए कि आपके साथ ऐसी कोई कैजुअलिटी ही ना होने पाए कि आपका सहयोग छूट जाए। प्रयास करते रहिए, आपको जिला टीम, ब्लॉक टीम, जो भी टीमें हैं आपका सहयोग करेंगी। अगर आप बिजी हो रहे हैं, आप तुरंत ही जिला टीमों से संपर्क करिए। जिला टीम किसी न किसी दोस्त के माध्यम से आपका सहयोग करवा देगी और आपका सहयोग नहीं छूटने पाएगा। कोशिश करिए कि आपने आसपास के साथियों से भी इस पे चर्चा करिए कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो वो आपकी मदद करे। निश्चित ही ये ऐसा मंच है कि एक साथी दूसरे साथी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर होता है और आपका सहयोग किसी भी स्थिति में छूटने नहीं पाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 90% का जो रूल है, ये सारे नियम जो हैं वो स्थापना के समय से ही लागू हैं और समय समय पर इन नियमों में परिवर्तन किया जाता है समय की मांग को देखते हुए। अगर किसी ऐसे सदस्य की मृत्यु होती है जो टीम में लंबे समय से जुड़ा था किंतु कुछ सहयोग के कारण अवैधानिक हो रहा है, तो उस समय देखा जाएगा कि मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष के पूर्व के बीच कुल सहयोग का अगर 90% सहयोग किया है तो उसे 90% सहयोग के दायरे के वैधानिक मानते हुए सहयोग किया जाएगा। देख लीजिए इसका मतलब क्या है। अगर आप सपोज करिए कि आप लगातार जुड़े हुए हैं, पिछले 3 सालों से जुड़े हुए हैं, लगातार सहयोग कर रहे हैं, बीच बीच में आपका सहयोग ब्रेक हुआ है, एक आध बार ब्रेक हो गया है, तो आपका पिछले 2 साल का डेटा देखा जाएगा। 2 साल के डेटा में सपोज करिए कि अगर 20 सहयोग हुए हैं तो आपका कम से कम 18 सहयोग पूर्ण हुआ है, तो आप वैधानिक सदस्य माने जाएंगे और वैधानिक सदस्य मानने जाते हुए आपका सहयोग के लिए आह्वान किया जाएगा। प्रयास करिए कि 100% रहे, लेकिन फिर भी अगर आप के साथ ऐसी कैजुअलिटी होती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 90% वाले रूल में आप आएंगे, आप वैलिड सदस्य रहेंगे, आपका सहयोग जरूर किया जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ नियम और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से एक नियम है कि अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, आप सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड के केस में, किसी विवादित केस में या अन्य केस जो संज्ञान लेने लायक है, इस कंडीशन में कोर टीम के पास पड़ताल करके वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद ही निर्णय लेने का अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर वोटिंग या जिला इकाई के सदस्यों की राय भी ली जा सकती है। साफ मान के चलिए कि अगर आप सुसाइड करते हैं या कोई ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है जो कि संज्ञान लायक है, तो इस कंडीशन में आपका सहयोग नहीं किया जाएगा। कंफर्म मान के चलिए कि अगर आप सुसाइड करते हैं तो सुसाइड के केस में आपके सहयोग का आह्वान बिल्कुल नहीं संस्था करेगी और इस प्रकार के सहयोग को प्रथम दृष्टया ही संस्था निरस्त कर देती है। आगे चलिए देखते हैं कि सहयोग किस क्रम में होता है। सदस्यों का सहयोग का जो क्रम होता है वो सदस्य के मृत्यु के तिथि के क्रम में ही माना जाता है। सपोज कर लीजिए कि एक साथ कई शिक्षक साथियों की मृत्यु हो गई, इस स्थिति में सहयोग कैसे किया जाए, तो इसके उनके जो मृत्यु का तिथि होता है उसी के क्रम में सहयोग किया जाता है। मान लीजिए कि एक ही तिथि में एक से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में उस शिक्षक का सहयोग सबसे पहले किया जाएगा जिसने सहयोग सबसे अधिक किया हो या जिसके सहयोग का प्रतिशत सबसे अधिक हो, और उसके बाद ही अन्य का सहयोग होगा। किसी का सहयोग छोड़ा नहीं जाएगा। बस सहयोग आगे पीछे हो सकता है, किसी कारण बस आगे पीछे हो सकता है, तकनीकी कारण हो सकता है, स्थलीय निरीक्षण न होना हो सकता है, या मामले को कोर टीम के संज्ञान में न आने का क्रम हो सकता है। ये सारे जो निर्णय होते हैं वो कोर टीम अपने विवेकानुसार ही करती है। किसी का भी सहयोग छूटने नहीं पाएगा। स्थलीय निरीक्षण होने के उपरांत सभी का सहयोग होता है, 100% होता ही रहेगा और आगे सभी के सहयोग होते ही रहेंगे। नामनी संबंधी विवाद की स्थिति में क्या निर्णय होगा ये देख लेते। कभी कभी साथी एक से अधिक नामनी रख लेते हैं और इस स्थिति में विवाद की स्थिति आ जाती है, तो इस विवाद की स्थिति के निपटारे के लिए नामनी संबंधी विवाद जो होता है की स्थिति में प्रदेश कोर टीम परीक्षणों उपरांत निर्णय लेने और सहयोग करवाने हेतु स्वतंत्र होगी। यानी कि किस नामनी को सहयोग किया जाएगा इसका निर्णय आपसी सहमति से कोर टीम लेगी कि किस नामनी का सहयोग करवाया जाए और किसका ना करवाया जाए। उपरोक्त जितने भी नियम अब तक हमने बताया उससे हटकर या उन नियमों का अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो संस्था आपके सहयोग को रद्द कर देगी, आपका सहयोग नहीं करवाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि समय समय पर आप लोग टीएससीटी की नियमावली का अध्ययन जरूर करें और देखते रहें। इन नियमों के अनुसार ही आप सहयोग करते रहें। कोशिश करें कि आप हमेशा टीएससीटी के नियमों का ही पालन करें। अनुशासनहीनता के क्योंकि अनुशासनहीनता के दायरे में या टीएससीटी विरोधी गतिविधि या किसी प्रकार की साजिश करने वालों के विरुद्ध
टीएससीटी कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी शिक्षक टीएससीटी के साथ साथ अन्य समान प्रकार के संघों या टीम में सदस्य के रूप में रह सकता है। आप किसी भी संघ में रहें, टीएससीटी को कोई आपत्ति नहीं है। आप टीएससीटी से जुड़े, सहयोग करें और सहयोग पाने के हकदार रहें। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दें कि अगर आप टीएससीटी में जुड़े हैं तो टीएससीटी के ही समान कोई अन्य संस्था भविष्य में आती है या कोई संस्था चल रही हो तो उसके आप पदाधिकारी ना रहें, ना ही उसके मेंबर रहें। आप वैध मेंबर बने रहें टीएससीटी के। इस प्रकार के केसेज में कोर टीम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी कि कोई भी व्यक्ति यदि टीचर सेल्फ केयर टीम के साथ जुड़ा हुआ है, उसका वैध मेंबर है, समिति के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, अफवाह फैलाता है, बिना सबूत या आंकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है, तो टीम उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी। प्रथम दृष्टया तो उसकी वैधानिकता ही रद्द कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी और उसके जितने भी सहयोग हुए हैं उसके आधार पर अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो सहयोग करने के लिए बाध्य नहीं होगी। यानी कि अगर आप टीएससीटी के वैध मेंबर हैं तो आप टीएससीटी के ही समान किसी अन्य संस्था से ना जुड़े। अगर जुड़ भी गए हैं तो आप वैध मेंबर ना रहें, सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करते रहिए, लेकिन लाभ के लिए आप सिर्फ टीएससीटी के साथ जुड़े रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। टीएससीटी अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार करने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अगर आप टीएससीटी से जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि समय समय पर सारी सूचनाएं टेलीग्राम ग्रुप पर आती हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी ज़िले में हैं, जिस ज़िले का कोई ग्रुप होगा उस ज़िले में के ग्रुप में जुड़े रहिए, या ब्लॉक का ग्रुप होगा तो आप ब्लॉक के ग्रुप में रहिए, क्योंकि कोशिश की जाती है कि सभी ग्रुपों पर वही सूचनाएं समय समय पर भेज दी जाती हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सूचनाएं बराबर समय से मिलती रहेंगी। आगे देखिए, टीएससीटी सहयोग सीधे दिवंगत परिवार के नामने के खाते में करवाती है। इसके लिए किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने के अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा। वो टीएससीटी का जो कोई भी सदस्य होगा जबरन दबाव देकर सदस्य नहीं बनाती। सदस्यों को नियम स्वीकार करके ही सदस्य बनने का विकल्प प्रदान किया जाता है। स्वेच्छा से ही कोई सदस्य कभी भी खुद को टीएससीटी से अलग कर सकता है। ना तो किसी को जबरदस्ती सदस्य बनाया जाता है, ना ही किसी की सदस्यता को ख़त्म किया जाता है या उसे ज़बरदस्ती निकाला जाता है। कोई व्यक्ति स्वतः ही टीएससीटी से जुड़ सकता है, स्वेच्छा से जुड़ सकता है। जुड़ने हेतु कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, बस उसे नियम और शर्तों से सहमत होकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करके सदस्य बनना होगा और सहयोग करना होगा। सहयोग पाने हेतु उपरोक्त सभी नियमों का पालन करना होगा। नियमों के पालन करने के साथ साथ आपको सहयोग के दौरान सभी सहयोग को पूरा करना होगा। अब उन साथियों के लिए जो फर्जी रसीद अपलोड करते हैं, ज़रा सावधान हो जाएं। आप पे नज़र रखी जा रही है फर्जी रसीद अपलोड करने वाले साथी। होता क्या है, सहयोग के दौरान कुछ साथी फर्जी रसीदें या किसी अन्य साथी की रसीद जो किसी कारणवश कहीं ग्रुप में आ जाती है उसे उठा लेते हैं, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं और एडिटिंग करने के बाद उसे अपलोड कर देते हैं। ऐसे सदस्यों पर नज़र रखी जा रही है। ऐसे सदस्यों की वैधानिकता भी समाप्त हो जाएगी और उससे लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा। आप अपने आप को होशियार समझते हैं कि हमने सभी सहयोग कर दिया, कौन रसीद देख रहा है, इतने रसीद आते हैं, 2 लाख से ऊपर के रसीद आ रहे हैं, कौन जान पाएगा रसीदों के बारे में। बिल्कुल नहीं, आप गलत सोचते हैं। आपके रसीदों पे नज़र रखी जा रही है। अगर आपने एडिट कर दिया है वो पकड़े जाएंगे। आपका ट्रांजैक्शन आईडी मैच नहीं किया, आप पकड़े जाएंगे और आपकी वैधानिकता समाप्त कर दी जाएगी और आप लाभ से भी वंचित हो जाएंगे। बस आपसे अनुरोध यही रहेगा कि जैसे आप इतनी मेहनत करके संस्था से जुड़े हुए हैं, मामूली सा अमाउंट इस समय सहयोग में देना होता है 25 रुपये। 25 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 25 रुपये के लिए आप कुछ ऐसा ना करें कि जिससे आपकी वैधानिकता प्रभावित हो जाए। 25 रुपये के लिए आप अगर अपने किसी शिक्षक साथी की कॉपी करते हैं, एडिट करते हैं और उसे पोस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपकी रसीदों को पकड़ लिया जाएगा और इस कंडीशन में आपका जो सहयोग है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। आपकी सदस्यता को भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो प्रयास करिए कि आपको कभी भी ऐसा कुछ ना करना पड़े। आप एक वैध रसीद को ही अपलोड करें, अवैध रसीदों को बिल्कुल ना अपलोड करें। हालांकि अब तक जितने भी नियम हमने बताए वो सब tsctup.com पे मिल जाएंगे आपको। उन्हीं नियमों को ही मैंने व्याख्या की है।
फिर भी आपसे एक बार अनुरोध करूंगा, आप नियमों को पढ़ने के लिए TSCT यूपी की साइट पर ज़रूर जाएं और नियमों का एक बार ज़रूर अवलोकन कर लें। आप संस्था से जुड़े हैं तो कुछ समय आप अपने लिए भी उठाएं और tsctup.com की साइट पे जाएं, वहाँ पे नियमावली का एक बार अध्ययन ज़रूर कर लें, क्योंकि किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बिना कठोर नियमों के पालन के कोई भी संस्था आगे नहीं चल सकती। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग tsctup.com पर विजिट करें और नियमावली का अध्ययन जरूर करें। हालांकि इस वीडियो में सभी नियमों को कवर करने का प्रयास किया गया है, फिर भी यदि कोई नियम छूट जाता है तो आप उसके लिए tsctup.com की साइट को विजिट करें, क्योंकि अंतिम नियम tsctup.com के ही माने जाएंगे। वही नियम अंतिम होंगे जो tsctup.com की साइट पर उपलब्ध होंगे। इसीलिए आप लोग समय समय पर tsctup.com की साइट पर विजिट किया करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।